हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सुरेश कुमार, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल काउंसलर, आज फिर से एक नए कॉलेज के रिव्यू के साथ आपके सामने हूँ। हमेशा ये लोग सजेस्ट पूछते हैं कि आप सिर्फ वेस्ट बंगाल या उड़ीसा साइड के या बैंगलोर साइड के कॉलेजेस के बारे में बताते हैं, कुछ नए क्षेत्र के कॉलेजेस के बारे में बताइए। तो आज हम लोग उत्तराखंड के कॉलेज के बारे में बात करेंगे। जी, हम लोग बात करने वाले हरिद्वार यूनिवर्सिटी के बारे में। हरिद्वार यूनिवर्सिटी, जो कि पहले रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था, उसके ऊपर हम लोग अभी रिव्यू करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि कॉलेज सिलेक्शन में आपकी मदद कर सके, लगातार उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार कैंपस का रिव्यू ले लेते हैं, कैंपस का व्यू ले लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जिस कॉलेज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चरली कैसा है। तो चलिए जो कि रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था, जो कि 2010 का एस्टैब्लिश कॉलेज है। लास्ट ईयर कॉलेज ने अपना नाम चेंज करके हरिद्वार यूनिवर्सिटी कर लिया। अगर हम एस्टैब्लिशमेंट और अप्रूवल्स की अगर बात करें तो कॉलेज एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से अप्रूव्ड है। लोकेशन की बात करें तो रुड़की हरिद्वार कैनल वे पे एस्टैब्लिश है कॉलेज। कैंपस की बात करें तो 25 एकड़ का ग्रीन कैंपस आपको देखने को मौका मिलता है। और साथ ही साथ अगर रैंक बेस जो डाटाबेस अवेलेबल है, अगर उसके ऊपर हम लोग देखें तो 64 रैंक बी और बीटेक में कॉलेज ने अचीव किए हैं। अगर हम लोग कोर्सेज की बात करें तो कॉलेज में लगभग 50 से ज्यादा अलग अलग कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जिसमें यूजी, पीजी, डिप्लोमा सर्टिफिकेट के अलावा पीएचडी लेवल के भी मल्टी स्ट्रीम्स, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कॉमर्स, साइंस जैसे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। अगर हम लोग इंजीनियरिंग की बात करें और आर्किटेक्चर की बात करें तो बीटेक में सिविल ब्रांच, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रिपल ई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस और आईटी जैसे सारे मेजर ब्रांचेस जो हैं, जो जॉब ओरिएंटेड है, आज अवेलेबल है। अगर हम फैकल्टीज की बात करें तो जो उनके प्रोस्पेक्टस और वेबसाइट को देखकर जो स्टूडेंट्स के एडमिशन लेने के बाद रिव्यू से समझ में आता है, ये फैकल्टीज भी काफी अच्छे और हाई क्वालिफाइड हैं। लेकिन अगर हम लोग परसेंटेज क्राइटेरिया या एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो कॉलेज अपने एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से भी एडमिशन लेती है, और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो कॉलेज जेईई मेंस के माध्यम से भी एडमिशन लेती है। लेकिन कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस बहुत टफ होता नहीं दिखता है। अगर आप एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मेजरली स्टूडेंट्स का यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। तो अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है जैसे जेईई मेंस या इनका एप्लीकेशन फॉर्म, तब तो आप कॉलेज में एडमिशन ले ही सकते हैं। और अगर आपको और भी इसके ऊपर जानकारी लेनी होती है तो जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको फीस में भी कुछ स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो एडमिशन प्रोसेस बहुत टफ नहीं है, आपका एडमिशन आसानी से हो सकता है और आप जनरेशन नेक के प्लेटफॉर्म से जुड़ करके स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं। खैर, अगर हम लोग बातचीत करें तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 12th में मिनिमम 45% एलिजिबिलिटी, जो कि आईसीटी का नॉर्म्स है, वो कॉलेज ने भी रखा है। और इसके अलावा सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो जेईई मेंस के बेसिस पे, इसके अलावा एमटेक के लिए गेट अपीयर करना पड़ता है। और बीबीए, बीसीए और बीकॉम के जो कोर्सेज हैं, इनमें आपके 12th बेसिस पे ही आपके एडमिशन हो जाते हैं। 45% का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 45% वाले स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कॉलेज अच्छा होने की वजह से ये लोग भी 1-to-1 स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी कम है। अगर मैंने जैसे आपको बताया कि एडमिशन प्रोसेस जो है 3 कैटेगरी में इनका अपना एडमिशन प्रोसेस है। पहला तो जो हरिद्वार यूनिवर्सिटी का अपना एप्लीकेशन फॉर्म ये लोग निकालते हैं, उस फॉर्म के बेसिस पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा जो है, अगर आपने जेईई मेंस का नंबर अच्छा अचीव किया है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। और तीसरा तरीका है कि जिसमें आप 1-to-1 जो है एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने जेईई मेंस और हरिद्वार यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया है और अच्छा रैंक नहीं आया तो भी डायरेक्ट एडमिशन के लिए अगर आप बात कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर्स के ऊपर अगर हम लोग थोड़ा नजर डालें तो बीटेक की फीस स्ट्रक्चर जो है 5,19,000 से लेकर 5,59,000 रुपए तक देखने को मिलती है। एमटेक के लिए 1,93,000 की फीस आपको देखने को मिलती है। बीबीए के लिए 2,42,000 से लेकर 2,72,000 का फीस है। बीसीए के लिए 1,77,000 से 2,57,000 और बीकॉम के लिए 1,87,000 की फीस इंटायर कोर्स के लिए आपको देखने का मौका मिलता है। ये फीस टाइम टू टाइम कॉलेज यूनिवर्सिटी अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से जो है बढ़ाती है, घटाती रहती है। इन कैंपस हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, साथ ही साथ बाहर रहने का भी ऑप्शंस आपको मिलता है। अगर हम हॉस्टल चार्जेस की बात करें तो लगभग 60 से 70,000 रुपए का एनुअल चार्जेस फूडिंग, लॉजिंग, मेस के साथ देने के बाद आपको रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि हरिद्वार यूनिवर्सिटी है, उसमें हॉस्टल फैसिलिटीज मिल जाती है। अगर हम लोग प्लेसमेंट्स की बात करें
तो लगभग प्लेसमेंट की अगर बात करें तो जो कॉलेज क्लेम करता है कि 96% प्लेसमेंट जो है कॉलेज ने अभी तक दिया है, और कॉलेज का ऐसा मानना है कि लगभग 3767 स्टूडेंट्स जो हैं वो रिसेंटली अभी तक प्लेस हो चुके हैं। अगर टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो बजाज, बायजूस, कैपजेमिनी, एक्सट्रिया, विप्रो एंड टीसीएस जैसी कंपनियों ने कॉलेज कैंपस को विजिट करके स्टूडेंट्स को एवरेज पैकेज लगभग 5 से 6 लाख रुपए तक का और हाईएस्ट पैकेज जो है लगभग 20 से 22 लाख रुपए तक का भी दिया है। ये ध्यान रखें कि हाईएस्ट पैकेज लिमिटेड स्टूडेंट्स को मिलता है और ये स्टूडेंट्स की पर्सनल कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हाईएस्ट पैकेज को देख करके आप किसी कॉलेज के बारे में ना सोचें। तो अगर आप ओवरऑल बात करें तो रहने के लिए एक बहुत ही शानदार शहर, अच्छा एनवायरनमेंट, पढ़ने के लिए एक अच्छा कॉलेज, अच्छा एम्बियंस आपको मिलता है यहाँ पे। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कॉलेज टॉप कॉलेज में शुमार होता है, लेकिन एवरेज फीस में कॉलेज आपको ढंग की आरओआई देती है। अगर स्टूडेंट्स अपने दम से मेहनत करें तो यहां से अच्छी प्लेसमेंट निकाली जा सकती है। तो अगर आप हरिद्वार में या फिर आप अगर उत्तराखंड में एडमिशन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो हरिद्वार यूनिवर्सिटी का आपकी चॉइसेस के ऑप्शंस में हो सकती है, और जनरेशन शिक्षा समाधान के माध्यम से एडमिशन लेने से स्कॉलरशिप भी कुछ यहां से आप अवेल कर सकते हैं। तो अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और नीचे दिए गए नंबर पे कम्युनिकेट करके हरिद्वार यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन के प्रोसेस के लिए भी नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह की और नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और नई जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।